हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मोशन में चैप्टर नंबर 2, जिसमें है काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस। जिसमें हम बात करेंगे लीनियर मोशन, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आज सभी का बात करेंगे। इस यही बेसिक है थ्योरी ऑफ मशीन का। थ्योरी ऑफ मशीन का डिफिनेशन भी इससे निकल कर आती है। यहाँ पे लिख देते हैं टॉमिक डिफिनेशन टी। थ्योरी ऑफ मशीन क्या होता है? ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा साइंस जिसमें हम फोर्स, मोशन और वेलोसिटी का डील करते हैं, उसे हम थ्योरी ऑफ मशीन कहते हैं। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम फोर्स, मोशन और वेलोसिटी का डील करते हैं या एनालिसिस करते हैं, उसे हम थ्योरी ऑफ मशीन कहते हैं। ऐसा सब्जेक्ट, यहाँ पर डिफिनेशन लिख देते हैं। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम फोर्स, मोशन, वेलोसिटी आदि का अध्ययन करते हैं उसे हम कौन कहते हैं? थ्योरी ऑफ मशीन। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं हम, आप सब फुल फॉर्म में लिखेंगे। थ्योरी ऑफ मशीन कहते हैं ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम फोर्स, मोशन, वेलोसिटी तथा एक्सेलरेशन आदि सबका अध्ययन करते हैं। इस सब्जेक्ट में उसे हम थ्योरी ऑफ मशीन कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम मोशन। मोशन, सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन होता क्या है। मोशन, जब हम किसी पिंड या बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बॉडी है, बॉल है, रिजिड बॉडी है, इसमें फोर्स लगाएंगे तो यह अपने प्रारंभिक स्थिति से थोड़ा सा आगे की ओर जाएगी। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे आ गई कुछ समय बाद, तो पहले और अंतिम बिंदु के बीच के डिफरेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसने कुछ, जब इस पर हम फोर्स लगाएं तो इसने कुछ मोशन किया। जब हम इस बॉडी पर फोर्स लगाएं तो इस पर मोशन हुआ। लेकिन बॉडी कैसी होनी चाहिए थ्योरी ऑफ मशीन में? रिजिड। हम ऐसी बॉडी की एनालिसिस करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन में जो रिजिड हो। आई होप आप सभी को मोशन समझ में आ गया होगा। जब हम कोई स्थिर पिंड पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा भी विस्थापन होता है, जिसे हम मोशन कहते हैं। मोशन के बाद हम पढ़ेंगे एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन, कोई भी बॉडी है, यहाँ पे पहले हम फिगर से समझेंगे। कोई भी बॉडी है यहाँ पे रखी हुई है, जब इसका सेंटर ये है बॉडी का, जब इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं, सॉरी गलती हो गई। जब कोई बॉडी है यहाँ पे, इसके आईसी इंटेनियस सेंटर व सेंटर है। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं जिसके अबाउट वो प्योर रोटेशन में होती है, उसे हम आईसी बोलते हैं, इंटेनियस सेंटर। जब कोई बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं यहाँ पे, अपने आईसी के अबाउट प्योर रोटेशन में होती है, तो उसे हम एंगुलर मोशन कहते हैं। अब हम इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये तो वैसे बता दिए हैं। अब देखिए पहले यहाँ पे कोई लिंक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक लिंक है, इस पे हम फोर्स लगाएंगे इस साइड, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये दो लिंक है, तो ये इस साइड रोटेट करेगी। कुछ समय पश्चात यहाँ पे आ गई,
तो इसमें थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ। पहले यहाँ पे था, फोर्स लगाएं, इस साइड आ गई ये बॉडी यहाँ पे, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। थीटा से इसे दर्शाते हैं। अभी एक एक करके हम सभी की बात करेंगे। पहले हम एंगुलर मोशन जान गए होंगे, और अब बात करते हैं लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में डिफरेंस क्या क्या है। लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन इस साइड रहेगा, एंगुलर मोशन इस साइड। एंगुलर मोशन ऐसा मोशन जो एक लाइन में हो। लाइन मतलब एक सीधी रेखा में, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो एक सीधी रेखा में डिस्प्लेसमेंट हो उसका, उसे हम एंगुलर मोशन कहेंगे। लीनियर मोशन, सॉरी, एंगुलर मोशन ऐसा मोशन जो किसी बॉडी को रोटेट करा दे, फोर्स लगाएं और वो रोटेट कर जाए। कोई बॉडी है, इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो ये अपने सेंटर के अबाउट रोटेट कर जाए, उसे एंगुलर मोशन कहेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके फार्मूले की सब। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से। डिस्प्लेसमेंट तो अभी बताया है, फिर से देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कोई बॉडी यहाँ पे थी, जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये अपने प्रारंभिक स्थिति से यहाँ पे आ गई, तो यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस को ही हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ऐसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे वो अपने प्रारंभिक स्थिति से थोड़ा हट जाती है, दूर चली जाती है, तो उसके बीच और प्रारंभिक और अंतिम बीच स्थिति के बीच की दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इसे हम एस से डिनोट करेंगे। एस इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एस इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में बात करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब कोई बॉडी, मान लेते हैं यहाँ पे दो लिंक है, आपस में रोटेट कर रही है, तो जब ये अपने प्रारंभिक स्थिति से इतना यहाँ पे आ गई, पहले ये यहाँ थी, फोर्स लगाए हम यहाँ पे, तो ये इसके अबाउट रोटेट कर रही है, तो ये यहाँ पे आ गई, तो इसमें कुछ एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें कुछ थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब कोई बॉडी अपने सेंटर के अबाउट कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसे हम थीटा से दिखाएंगे। थीटा थीटा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। इसकी यूनिट होती है मीटर, लिख सकते हैं, क्योंकि दूरी की यूनिट क्या होती है? मीटर। दो डिस्टेंस है, दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी हम निकालेंगे तो किसमें? मीटर में। लेकिन यहाँ पे एंगुलर की बात करेंगे। अब एंगुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी? थीटा की। एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। तो यहाँ इसकी यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेडियन हो जाएगी। आप सभी को समझ में आ गया होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है। आप सभी ये सब 9th में पढ़े होंगे, लेकिन ये अब दोबारा पढ़ लीजिए, क्योंकि यही सब आगे यूज होगा सेकंड चैप्टर में, जो कि हमारा है काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी आप सभी इसको नोट करते जाइएगा, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। लीनियर वेलोसिटी, इसे हम v से दिखाएंगे, इसे हम ओमेगा से, इसे हम किससे दिखाएंगे, v से, और इसे हम ओमेगा से। v क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी, अभी बता रहे हैं डिफिनेशन भी हम। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर v क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी जब हम v इक्वल टू डी डी एस बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। जब हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट का अवकलन करते हैं तो उसे हम लीनियर वेलोसिटी कहेंगे। बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, इसकी पहले यूनिट देख लेते हैं। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसे ओमेगा से दिखाएंगे। ओमेगा क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, जो कि हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अवकलन करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम के रिस्पेक्ट में, कि इतने टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जो समय लगा उसी के रिस्पेक्ट में हम इसका अवकलन करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे यहाँ पे कोई बॉडी है, रोटेट कर रही है, इसको यहाँ तक जाने में कितना समय लगा उसके रिस्पेक्ट में हम अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी। आई होप आप सभी को लीनियर वेलोसिटी भी समझ में आ गई होगी। लीनियर, अब हम बात करते हैं लीनियर एक्सेलरेशन की। लीनियर एक्सेलरेशन, इसे हम ए से डिनोट करेंगे, किससे, ए से। इसे हम ए से डिनोट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सेलरेशन। ये क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसका पहले देख लेते हैं फार्मूला। ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू डी स्क्वायर डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। लीनियर वेलोसिटी का हम टाइम के साथ जब अवकलन करेंगे तो उसे हम लीनियर एक्सेलरेशन बोलेंगे। कोई भी बॉडी जैसे मोशन में है, अभी हम फिगर बनाकर बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा आप सभी को। यहाँ पे कोई बॉडी है, ये रोटेट कर रही है टाइम के साथ, एक नियमित समय में चल रही है। अचानक उसमें से जब मोशन और बढ़ जाता है, मोशन के साथ और अचानक से उसमें मोशन आ जाता है तो उसे हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। यहाँ पे थी कोई बॉडी रोटेट कर रही थी,
यहाँ पे आई और तेजी से उसमें मोशन आ गया, उसे हम लीनियर एक्सेलरेशन बोलेंगे। जब हम लीनियर वेलोसिटी का टाइम के साथ अवकलन करेंगे उसे हम लीनियर एक्सेलरेशन बोलेंगे। इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई एस अपॉन डी टी, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, डिफरेंशिएशन जो होगा इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, उसे हम लीनियर वेलोसिटी बोलेंगे। और लीनियर एक्सेलरेशन जो होगा हमारा लीनियर वेलोसिटी का टाइम के साथ अवकलन, उसे हम लीनियर एक्सेलरेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं एंगुलर मोशन, एंगुलर एक्सेलरेशन की, जिसे हम अल्फा से डिनोट करेंगे। अल्फा इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी हम आपको बताए हैं ओमेगा क्या है, थीटा क्या है, तो इसी का यूज करके एंगुलर एक्सेलरेशन आया है। इसमें हम अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। एंगुलर वेलोसिटी का जब टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, जब कोई बॉडी रोटेट कर रही हो उसमें और तेज से रोटेशन आ जाए, उसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। जब किसी भी वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा जो होगा अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू डी थीटा स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। इसी जैसे इसमें हुआ था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जब दो बार डिफरेंशिएट करे थे तो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन को जब दो बार डिफरेंशिएट करे थे तो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन आया था। जब इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। आई होप आप सभी को ये चारों चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं न्यूटन के गति के नियम। इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लीनियर एक्सेलरेशन की एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड, एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम आप सभी 9th और 11th में पढ़े होंगे। न्यूटन के गति के 3 नियम क्या थे, वही हम बात करेंगे। न्यूटन के गति के 3 नियम जो थे। बात करते हैं लीनियर मोशन की। आप सभी लीनियर मोशन वाला पढ़े होंगे। पहले हम लीनियर मोशन वाला तीनों नियम लिख देंगे, उसके बाद में हम एंगुलर मोशन वाला तीनों नियम लिखेंगे। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। दूसरा क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सब आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। ये न्यूटन के 3 गति के नियम थे। ऐसे ही अब हम एंगुलर मोशन के गति के तीनों नियम निकालेंगे।
इसी फार्मूले से। वहाँ यहाँ पे भी क्या था, यू प्रारंभिक वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, और वी फाइनल वेलोसिटी, वी जो था फाइनल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे ओमेगा नॉट जो होगा वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा, और ओमेगा जो होगा फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा होगा फाइनल वेलोसिटी। अब हम एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ेंगे। वी क्या था हमारा, फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा क्या हो जाएगा, इक्वल टू ओमेगा ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी, प्लस ए था यहाँ पे एक स्थान पे हमने क्या बढ़ाया अभी, एक्सेलरेशन, जो कि हमारा अल्फा हो जाएगा, और टी टी दोनों में सेम रहेगा, टाइम लीनियर में भी टाइम ही रहेगा टाइम, और एंगुलर मोशन में भी हमारा टाइम ही रहेगा, तो ये टी ऐसे रहेगा। पहला नियम आप सभी को, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी हो जाएगा। दूसरा नियम एस इक्वल टू, एस वहां पे था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या था, थीटा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या था, थीटा एंगुलर मोशन में, यहाँ पे क्या था, एस, एस जो डिस्टेंस थी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बीच की दूरी कहलाती थी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्कर चल नहीं रहा है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा यू यहाँ पे इनिशियल, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट, फिर उसके बाद में टी टाइम ही रहेगा, टी हो जाएगा, फिर उसके बाद में प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे हाफ ही रहेगा, ये प्लस है, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, यहाँ पे केवल अल्फा हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सेकंड नियम हो जाएगा, ये पहला नियम था, ये सेकंड नियम। थर्ड नियम की बात करते हैं, तो हमारा वी फाइनल तो ओमेगा फाइनल होगा, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू यू इनिशियल था, तो यहाँ पे ओमेगा नॉट हो जाएगा इनिशियल का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू अल्फा, 2 इंटू अल्फा इंटू एस, 2 इंटू अल्फा इंटू एस, जो हमारा एंगुलर मोशन होगा ये होगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस, ये हमारा एंगुलर मोशन हो जाएगा, ये हमारा लीनियर मोशन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे तीनों के फार्मूले लिख लेते हैं। यहाँ पे यह था डिस्प्लेसमेंट, एस जो था डिस्प्लेसमेंट, वी था वेलोसिटी, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में इसके बाद ए था डी वी बाई डी टी इक्वल टू डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले हम बात करेंगे थीटा, थीटा जो है लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा जो होगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब बात करते हैं ओमेगा की, ओमेगा जो होगा हमारा
तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देख लिया है, लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन क्या होता है, इसके कितने पार्ट हैं, कितने लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन में हम डिफरेंस पता कर लिए हैं, सब फार्मूला पूरा, ये जितना फार्मूला हम लिखवाए हैं आगे यूज होगा। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी शाफ्ट या कहते हैं क्रैंक या लिंक कोई भी रोटेट करेगा तो उसका यूज इसमें होगा। तो अब हम बात करते हैं कि क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये तो बेसिक था, ये हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, उसी का अब हम इसमें ट्रांसलेट किया, मतलब इंग्लिश इस साइड चेंज कर दिए हैं, एंगुलर लीनियर मोशन को एंगुलर मोशन में। अब हम बात कर लेते हैं इसका फार्मूला, F इक्वल टू फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू लीनियर मोशन में M इंटू ए। F क्या होता है, फोर्स इक्वल टू M में लीनियर मोशन में। अब लीनियर मोशन में क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी आपको बताया ही है, यहाँ पे क्या होता है एक्सेलरेशन, यहाँ पे है ए, क्या है ए। तो F इक्वल टू एम में होता है, इसमें क्या होता है टाउ होता है, इसमें क्या होता है टाउ। यहाँ पे बात करते हैं टाउ की। ओमेगा, ओमेगा पहले बता देते हैं हम, ओमेगा क्या होता है यहाँ पे एंगुलर, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी अभी फार्मूला बता देंगे, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की यूनिट क्या होती है रेडियन पर सेकेंड। अब बात करते हैं हम ओमेगा के बाद अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या होता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। बात करते हैं अल्फा की, अल्फा हमारा जो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि डी थीटा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर या डी ओमेगा बाई डी टी, इसकी यूनिट क्या होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन के 3 गति के नियम है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा क्या है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। v इक्वल थर्ड नंबर पे है जो हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसमें s डिस्प्लेसमेंट, v वेलोसिटी, v जो हमारा इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, u जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, u जो है इनिशियल वेलोसिटी, a जो है लीनियर एक्सेलरेशन जो है, a है हमारा लीनियर एक्सेलरेशन, f लीनियर फोर्स जो होगा लीनियर फोर्स। पहले हम इस सबको मिटा देते हैं क्योंकि अब नीचे दिख नहीं रहा होगा आप सभी को, मिटा देते हैं ताकि अच्छे से पूरा ये पूरा नोट कर लीजिए, अभी इसी का फिर आगे यूज है। इसमें लीनियर फोर्स क्या हो जाएगा, लीनियर फोर्स जब हम कोई बॉडी पर ऐसे लीनियर फोर्स लगाएंगे तो उसका फार्मूला हम देख रहे हैं, तो ये बॉडी तभी तो लीनियर मोशन करेगी, तो उस फोर्स का फार्मूला हो जाएगा F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए। तो अब इसमें जब हम कोई लिंक या बॉडी है जो रोटेट करेगी, तो बात करते हैं ऐसे है, यहाँ पे फिक्स है तो ये इस साइड ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, एक टाइम पे यहाँ पे आएगा,
लिंक, ये वाली लिंक यहाँ पे आएगी। जब यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसी फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो वो फोर्स क्या होगा, वहाँ पे फोर्स नहीं होता है, वहाँ पे टॉर्क होता है। टॉर्क की वजह से रोटेशन होता है। टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा स्क्वायर, आई इंटू अल्फा स्क्वायर, आई इंटू अल्फा स्क्वायर। बात करते हैं टाउ क्या होता है, आई क्या होता है, अल्फा क्या होता है। यहाँ पे एफ क्या होता है, एम क्या होता है, ए क्या होता है। नीचे देखेंगे हम अभी। एफ जो होगा हमारा लीनियर फोर्स, लीनियर, एफ जो होगा लीनियर फोर्स, एम होगा मास या द्रव्यमान, ए होगा जो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ये ए एक्सीलरेशन होगा। इसमें टाउ होगा टॉर्क, टी टाउ होगा टॉर्क, एंड आई होगा, आई जो होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अल्फा जो होगा, अल्फा जो होगा हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन, यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा इक्वल टू एंगुलर, एंगुलर एक्सीलरेशन। अल्फा जो होगा हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन। बात करते हैं हम अब लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन, यहाँ पे पहले हम बात करेंगे अब काइनेटिक एनर्जी की। इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है k इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी होती है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगी के इसकी हाफ आई वी के स्थान पे अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ आई अल्फा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई अल्फा स्क्वायर। आई होगा जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम ओ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो आई हमारा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा जो होगा एंगुलर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, अल्फा जो होगा एंगुलर एक्सीलरेशन। आप सभी को इतना फार्मूला और इतनी डिफिनेशन तैयार हो गई है। अब बात करते हैं दो, इस चैप्टर में हम दो मेथड पढ़ेंगे, एक होगा ग्राफिकल, एक होगा एनालिटिकल, एनालाइज करके हम पढ़ेंगे, एक होगा ग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे कि कैसे एंगुलर मोशन होता है, कैसे एक्सीलरेशन। अब बात करते हैं यहाँ पे हम, कोई लिंक है यहाँ पे पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये हायर पेयर, पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है हायर पेयर। तो ये आपस में ऐसे यहाँ पे मूव कर सकती है, ये ऊपर नीचे। तो जब यहाँ पे आएगी, ये मान लेते हैं पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है, ये ए है। जब पहले थी तो ए पे थी, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, बी पे आ गई। कोई पॉइंट, कोई लिंक है यहाँ पे, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। कोई लिंक है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी हुई, फोर्स लगाई यहाँ पे, और ये कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ,
जो थीटा थीटा इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अब हम इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी ए वी ए ओ इक्वल टू हो जाएगा वी ए ओ इक्वल टू ए ओ इंटू थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई लिंक यहाँ पे थी उसकी वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी की वजह से थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ। कोई लिंक एक है ओ ए जिसका डिस्प्लेसमेंट होकर ओ बी हो गया। तो पहले एंगल इतना था, अब बचा इतना, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो थीटा हुआ। तो वेलोसिटी जो होगा वेलोसिटी वेक्टर ओ ए इंटू थीटा। वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा ओ ए ओ इंटू थीटा। तो इसकी वेलोसिटी इसके टेंजेंट ड्रा करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर होगी। यही इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू वी ए ओ इक्वल टू ए ओ इंटू थीटा। अब ऐसे एक लिंक और यहाँ पे बनाते हैं इसी में। अब इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक हो, थीटा हो गया। यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, ए से बी। इसकी वेलोसिटी इस साइड टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वी ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा वी ओ बी इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी वी नहीं रहेगा, ये एस रहेगा, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू ओ बी इंटू थीटा। जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ओ बी इंटू इंटू थीटा हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे है, ये लीनियर वाला है, 3-4 पॉइंट, एक ए बी सी 3 पॉइंट है। कुछ समय पश्चात ये बॉडी यहाँ पे चली गई, ए बी और ये हो गया सी। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब वैसे ही इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो जाएगा एस इक्वल टू ओ बी इंटू थीटा। इसमें जो होगा तो ए इंटू ए डिस्टेंस जो हो जाएगी ए डैश, बी डैश, सी डैश। इस और इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। इसमें ये और ये इसके बीच में जो थीटा एंगल मूव किया है लिंक, और इसमें जो लिंक के बीच जिसके अबाउट मूव कर रही है उसके बीच की दूरी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आप सभी को समझ में आ रहा होगा ग्राफिकल अप्रोच। अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच, जब हम कोई लिंक का मोमेंट निकालेंगे, थीटा जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ रहेगा उसको ग्राफ से ड्रा करके हम निकालेंगे। ग्राफ से उसमें उसे हम कहेंगे ग्राफिकल अप्रोच। यहाँ पर डिफिनेशन लिख लेते हैं, ये सिलेबस में है हमारे, पूरा ये जो है ये सिलेबस का ही है, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, सिलेबस के बाहर नहीं। जब तक ये नहीं आएगा आगे, अभी और हार्ड है, उससे ज़्यादा ये नहीं आता रहेगा तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे समझ में नहीं आएगा। तो बात करते हैं ग्राफिकल अप्रोच में हम क्या पढ़ते हैं। ग्राफिकल अप्रोच में
जब कोई भी लिंक मूवमेंट मूव कर रहा होता है, एंगुलर मोशन कर रहा होता है, तब उसमें जब ग्राफ बनाकर हम कोई भी एनालिसिस करते हैं उसे हम ग्राफिकल अप्रोच कहते हैं। जब कोई यहाँ पे डिफिनेशन भी लिख देते हैं यहाँ पे, जब कोई लिंक एंगुलर मोशन एंगुलर मोशन का मतलब समझ ही गए होंगे, ये मार्कर ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, एंगुलर मोशन, अपने पॉइंट पे फिक्स है लेकिन मूव कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, एंगुलर मोशन। जब कोई लिंक एंगुलर मोशन करता है और उसे हम ग्राफ के माध्यम से हम उसे उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जब निकालते हैं तो उसे हम ग्राफिकल अप्रोच कहते हैं। उसे हम ग्राफ के माध्यम से निकालते हैं तो उसे हम ग्राफिकल अप्रोच कहते हैं। उसे हम ग्राफिकल अप्रोच कहते हैं। जब हम किसी लिंक का मूवमेंट जब एंगुलर मोशन कर रहा होता है तो उसमें हम ग्राफ के माध्यम से उसका डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्राफिकल अप्रोच। अब हम बात करते हैं इसमें जिस समय पर हम ग्राफ ड्रा करते हैं उसी समय का निकल कर आता है, उससे पहले और बाद का। जैसे कोई बॉडी रोटेट कर रही हो, यहाँ पे ये कोई सॉफ्ट है, रोटेट कर रहा है, वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक। तो जब ये रोटेट कर रहा होता है तो इसका जब एक समय के साथ ग्राफ बनाएंगे, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो जब इसका एक समय के साथ जब बनाएंगे तो एक ही समय का निकाल पाएंगे और बार बार का नहीं निकाल पाएंगे, तो टाइम कांस्टेंट हो जाता है इसमें, एक ही समय पे निकाल पाएंगे और एक ही रहेगा। उसे हम ग्राफिकल अप्रोच कहते हैं। ग्राफिकल अप्रोच वह है जब कोई लिंक एंगुलर मूवमेंट कर रहा हो और उसे हम ग्राफ के माध्यम से वेलोसिटी ओमेगा कॉमा थीटा कॉमा अल्फा निकालते हैं तो उसे हम ग्राफिकल अप्रोच कहते हैं। अब हम बात करते हैं एंगुलर एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच अब हम बात करते हैं एनालिटिकल अप्रोच की। एनालिटिकल अप्रोच हम बात करते हैं एनालिटिकल अप्रोच की। अभी तक हमने पढ़ा ग्राफिकल अप्रोच, अब हम पढ़ेंगे एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच में हम पहले फिगर से समझेंगे। यहाँ पे कोई लिंक है, उसके बाद में ये है, जब ये लिंक रोटेट करेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा, डिस्टेंस कितनी है, r, डिस्टेंस कितनी है, r, कैपिटल R से डिनोट करेंगे इसे हम अभी। एनालाइज करेंगे टाइम के साथ नहीं, कभी भी टाइम चेंज भी होगा तब भी होगा, लेकिन यहाँ पे कोई लिंक है जो r दूरी पर फोर्स लग रहा है, O है ये, O,
ए ओ ए लिंक है एक, तो इस पर हम फोर्स लगाएंगे, तब ये कुछ समय पश्चात बी पे पहुंचेगा। बी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा। पहले कहाँ था, ए पे, अब कहाँ पे है, बी पे, पॉइंट बी। तो अब हम वेलोसिटी इसकी निकालेंगे, तो इसकी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होगी, जो सर्किल बनाएगा उसके ऐसे इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी, इस साइड ऐसे v, ये भी v दिखाएगा। तो वही यहाँ पे किए हम, जब कोई लिंक रोटेट कर रहा हो तो उसके टेंजेंट मतलब टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो वो हमारा क्या दिखाएगा, वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी, अब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, v क्या हो जाएगा, v इक्वल टू आर इंटू थीटा। थीटा क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पहले लिंक कहाँ थी, ओ ए पे, अब चली गई है ओ बी। आर क्या है, इसकी लिंक की लंबाई, लिंक लेंथ, लिंक लेंथ है। तो वेलोसिटी क्या हो गया, आर इंटू थीटा। डिस्प्लेसमेंट क्या थीटा, थीटा जो जितना एंगल घुमा हुआ है वो थीटा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो आर इंटू वी हो जाएगा हमारा अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसे हम एनालिटिकल अप्रोच कहेंगे। जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे कि जब कोई लिंक ऐसे मूव कर रही हो, उसको ग्राफिकल नहीं फार्मूले से हम निकालेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनालिटिकल अप्रोच। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डिफिनेशन की। एनालिसिस करके जब हम किसी लिंक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं, उसे हम एनालिटिकल अप्रोच कहेंगे। जब हम किसी भी लिंक का फार्मूला से हम उसका उस लिंक का डिस्प्लेसमेंट लिंक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन फार्मूला से निकालते हैं तो उसे हम एनालिटिकल अप्रोच कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। पहले हमने पढ़ा ग्राफिकल अप्रोच, अब पढ़ा एनालिटिकल अप्रोच। अब बात करते हैं किस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है उसको, जिस पॉइंट के अबाउट लिंक कोई पूरा वो रोटेट कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे और क्यों। अब हम बात करते हैं इंटेनियस सेंटर। इंस्टेंटेनियस सेंटर,
स्पेलिंग थोड़ा ज़्यादा लंबी है तो देख लेते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो सेंटर, कोई भी लिंक यहाँ पे बनाते हैं हम, पहले फिगर से ही समझेंगे तभी समझ में आएगा। ये एक लिंक है, ये दूसरी लिंक है, ये कोई भी पॉइंट है फिक्स है, इसके अबाउट ये रोटेट करेगा इस साइड इस साइड। तब जब ये लिंक मान लेते हैं ये ओ है, ये बी है, ए है, ये बी है। जब कोई लिंक ओ ए रोटेट कर रहा होता है तो कोई ऐसा पॉइंट होगा उसका जो पूरा रोटेशन में होगा, पूर्ण रोटेशन में उसका ऐसा पॉइंट होगा। जैसे ये पंखा है, पंखे का जब सॉफ्ट ऐसे लटकी होती है तो उसके सेंटर जो होता है वो पूर्ण रोटेशन में होता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वो ऐसे बॉडी पूरी रोटेट करने लगती है, तो उसे हम इंस्टेंटेनियस सेंटर कहेंगे। तो हम उसे इंस्टेंटेनियस सेंटर कहेंगे। आइए हम देखते हैं कैसे होता है ये। यहाँ पे कोई लिंक है, ये यहाँ से मूव करेगी, ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा ऐसे ऐसे, ये वाला यहाँ पे आएगा ऐसे ऐसे, ये वाला पार्टिकल, ये वाला भी ऐसे ऐसे आएगा ऐसे ऐसे, ये वाला भी। लेकिन ये वाला जो होगा वो अपने अपने सेंटर पे ही रोटेट कर रहा होगा। ये वाला ओ पॉइंट ओ जो होगा वो अपने सेंटर पे ही रोटेट कर रहा होगा, उसे हम इंस्टेंटेनियस सेंटर बोलेंगे। पॉइंट जो ओ होगा वो अपना खुद रोटेट कर रहा होगा अपने सेंटर पे, उसे हम इंस्टेंटेनियस सेंटर बोलेंगे। डिफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। जब लिंक का ऐसा पॉइंट, लिंक का ऐसा बिंदु जो खुद अपना खुद रोटेट कर रहा होगा, उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो पूर्ण प्योर रोटेशन कर रहा होगा। ऐसा पॉइंट जो प्योर रोटेशन, पूर्ण रोटेशन कर रहा होगा, उसे हम उस लिंक का इंस्टेंटेनियस सेंटर कहेंगे। उसे हम उस लिंक का इंस्टेंटेनियस सेंटर कहेंगे। अब हम कैसे निकालते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर, वो जानेंगे। सेंटर कहेंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर कैसे निकालते हैं वो हम पता करेंगे। अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस सेंटर, कोई भी लिंक है, मान लेते हैं ये कोई लिंक है और दूसरी लिंक ऐसी है और दूसरी लिंक ऐसी है, तो ये इस साइड को रोटेट कर रही होगी ऐसे और ये ऐसे। तब जब हम कोई लिंक दो लेते हैं उसमें ये ओ है, ये ए है, ये बी है, लिंक ओ ए जो होगी रोटेशन कर रहा होगा, तो जब ये रोटेट कर रही होगी तो इस पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे जो कि हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर दिखाएगी। इसी लाइन पे होगा कहीं पे। दूसरा लिंक है, दूसरी लिंक में भी ऐसे वेलोसिटी होगी। इसका नॉर्मल यहाँ पे ड्रा किया है, तो ये जो नॉर्मल यहाँ पे कट कर रहा है वही इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा। ओ ई इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर है। यहाँ पे दो लिंक लिए हैं, पहले ए ओ और बी ओ। तो जो ओ ए है वो रोटेट कर रही है,
तो इस पे जब एक वेलोसिटी ड्रा करेंगे और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। दूसरी लिंक है यहाँ पे, ये रोटेट कर रही है, तो इसके परपेंडिकुलर एक ड्रा करेंगे वेलोसिटी। ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा ड्रा करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन भी खींचेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे। जो जहाँ पे वो नॉर्मल ड्रा करने पे कट कर रहा होगा उसी को क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस सेंटर। और एक एग्जांपल से हम समझेंगे यहाँ पे। अब हमें कोई बॉडी है, इसका कोई लिंक उंक नहीं पता है, इसमें पॉइंट पते हैं। इस पॉइंट की वेलोसिटी इस साइड है और इस साइड की, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस साइड है, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो इस ये वेलोसिटी है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो हम इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे नॉर्मल, यहाँ पे ऐसे आएगा, इस पे ड्रा करेंगे, एक ऐसे जाएगा ऊपर की ओर यहाँ पे, फिर इस पे ड्रा करेंगे, एक ऐसे आएगा, ये 90 डिग्री नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो जो कट करेगा जहाँ पे ये नॉर्मल, वही क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस सेंटर, IC। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। इंस्टेंटेनियस सेंटर वह किसी भी बॉडी का वह बिंदु जो प्योर रोटेशन, पूर्ण रोटेशन में हो, प्योर रोटेशन में हो और वेलोसिटी नॉर्मल ड्रा करने पर, नॉर्मल खींचने पर कट कर रहा हो उसे हम इंस्टेंटेनियस सेंटर बोलेंगे। कहते हैं अब हम बात करते हैं रिलेटिव इंस्टेंटेनियस सेंटर। रिलेटिव इंस्टेंटेनियस सेंटर, रिलेटिव इंस्टेंटेनियस, कोई यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे कोई लिंक, एक लिंक ये है, एक लिंक ये है। ठीक, बात करते हैं, ये एक बॉडी है पूरा, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी। इसका हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर किसके रिस्पेक्ट में बताना है, अब वो देखेंगे। किसके रिस्पेक्ट, ए के रिस्पेक्ट में बी को बताना है, तो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले हम ए बी को ऐसे मिला देंगे और देखेंगे कि ये किस तरफ रोटेशन कर रहा है। मान लेते हैं ये इस साइड, इसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा कर लेंगे, एक ये हो गया। अब CD के रिस्पेक्ट में, CD के, C और D, इसको ऐसे मिलाते हैं, तो इस पे देखेंगे किस साइड रोटेशन हो रहा है। तो मान लेते हैं ये भी इस साइड हो रहा है, तो जब ये दोनों आपस में कट करेंगे जहाँ पे, वही क्या हो जाएगा? रिलेट कर, एक AB के रिलेशन में CD का इंस्टेंटेनियस सेंटर, AB के रिलेशन में CD का इंस्टेंटेनियस सेंटर IC हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फार्मूले की इसकी।
नंबर ऑफ लिंक इक्वल टू एन यल कितनी है, मान लेते हैं कितने लिंक है, कोई भी संरचना है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसमें नंबर ऑफ लिंक मान लेते हैं यल है, 1 2 3 4 4 है इसमें, लेकिन यहाँ पे हम मान लेते हैं यल है। तो अब बात करते हैं रिलेटिव इंस्टेंटेनियस सेंटर की, क्या होता है। तो नंबर ऑफ रिलेटिव आईसी इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेटिव आईसी इक्वल टू फैक्टोरियल एल माइनस 2 और एल माइनस 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यल इंटू एल माइनस 1/2। कोई भी बॉडी दी हो यहाँ पे और उसमें कई लिंक जुड़े हों, मान लेते हैं कितने हैं 5, 1 2 3 4, तो इसका रिलेटिव इंस्टेंटेनियस 1 2 3 4 लिंक दिया हुआ है। तो इसका हमें इंस्टेंटेनियस रिलेट आर आई सी याद करना हो तो L इंटू एल माइनस 1/2 कर देंगे तो आ जाएगा L कितना है 5 माइनस 1/2, 5/4/2 10 हो जाएगा। अगर कोई ऐसा बॉडी है इसमें 5 लिंक हैं तो उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर 10 हो जाएगा। और हम दूसरे तरीके से निकालेंगे इंस्टेंटेनियस सेंटर, रिलेटिव इंस्टेंटेनियस सेंटर, ये तो फार्मूला हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे कोई 5 या 6 लिंक है, 7 1 2 3 4 5 6 7 कितनी लिंक है 7। तो L1 पहले हम नंबर लिख लेंगे कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाएगा L12 L13 L14 L15 L16 L17। फिर देखेंगे पहले 1 1 हुआ, अब 2 बार, तो L1 हो गया, L2 हो गया, L13 L23 L24 L25 L26 L27। अब बात करें L23 हो गया तो 3 से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो 4 से L34 रहेगा यहाँ पे, तो L34 L35 L36 L37। इसके इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाल रहे हैं हम, इसके कितने रिलेटिव इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे 1 के अकॉर्डिंग, 2 के अकॉर्डिंग, 3 के अकॉर्डिंग, 4 के अकॉर्डिंग, 5 के, 6 के, 7 के। तो इतना हो गया L34 हो गया है। अब L4 5 L4 6 L4 7। अब हम बात करेंगे 4 वाला हो गया, अब L5 6 L5 7, तो L6 7। इतने इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे इसके। अगर कोई 1 2 3 4 5 6 7, अगर किसी बॉडी में 7 लिंक हैं तो उसके रिलेटिव इंस्टेंटेनियस सेंटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 7 लिंक है तो उसके कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर हो जाएंगे 21। ऐसे हम फाइंड करेंगे। पहले 1 वाला लेंगे, फिर 2 वाला, अगर 2 वाला लिए हैं तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 4 वाला लिए हैं तो 5 से, 5 वाला लिए हैं तो 6 से। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं और उनके नाम भी कितने हैं लिख सकते हैं इस बेस से। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा।
आज के लिए इतना ही रखते हैं।